जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी पर मां चंद्रघंटा की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। नवरात्रि के तीसरे दिन माता भगवती के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माता चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा और सुनेंगे श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ। हिंदी अनुवाद। भागवत देवी भागवत पुराण के अनुसार माता भगवती का ये स्वरूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे की आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और देवी का वाहन सिंह है। देवी की 10 भुजाएं हैं। इनके ये कमल, धनुष, खड़ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र धारण करती है। माँ चंद्रघंटा के कंठ में सफेद पुष्प की माला और सौर पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माँ चंद्रघंटा हमेशा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं। मान्यता है कि देवी के इस रूप में पूजा करने से भक्तों को न केवल अलौकिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि इस लोक में और परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और उसमें दैत्यराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया। युद्ध में हारने के बाद सभी देवी देवता इस समस्या से निवारण के लिए त्रिनेत्र देवता श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और वहां जाकर देवताओं ने त्रिदेवों से बतलाया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के साथ अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को अब धरती पर निवास करना पड़ रहा था। देवताओं की ये बात सुनकर त्रिदेव की अत्यधिक क्रोध आ गया और उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसके बाद वह ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर व्यापक हो गई और उसी समय वहां पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने उन देवी को अपना त्रिशूल, भगवान ने श्री हरि विष्णु ने चक्र दिया। इस तरह अन्य देवताओं ने माँ घंटा को, चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने माँ को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। सूर्यदेव ने माँ को अपना दिव्य तेज और तलवार दिए। इसके बाद देवी चंद्रघंटा की सवारी के लिए शेर भी दिया और माँ चंद्रघंटा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माँ चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था कि उनके इस स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को मारकर असुरों को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करके के लिए कहा। जब सभी असुर देवी से युद्ध करने के लिए मैदान में उतर आए, तब माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान घंटे की टंकार से जाने कितने ही असुर मूर्छित हो गए और कितने ही भयभीत होकर भाग गए और ना जाने कितने ही असुर सुनने की शक्ति को खो बैठे। तब देव माँ चंद्रघंटा ने देखते ही देखते उन सभी असुरों का संहार कर दिया। महिषासुर अपनी पूरी ताकत के साथ देवी के साथ युद्ध करता रहा और अंत में महिषासुर का भी वध कर दिया। ये देखकर देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उन्होंने आकाश से देवी पर पुष्प वर्षा के आकाश में धुंधलियां बज उठी और इस प्रकार चारों ओर शांति ही शांति छा गई। इस तरह देवी चंद्रघंटा देवताओं की रक्षा के लिए उनके स्वर्गलोक की
प्राप्त कराई। प्रेम से बोलिए माता चंद्रघंटा की जय। प्रिय भक्तों, अब हम सब सुनेंगे श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली हे देवी, आपकी लीला से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न करने वाले इंद्रदेव के द्वारा नमकृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, हे पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे देवताओं को वरदान देने वाली, दुर्लभ और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोगों को पोषण करने वाली, शंकर जी के साथ संतुष्ट रह करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानव को अपरोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, हे पर्वत की पुत्री, आपके जय हो जय हो जय। जगत की माता, मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाले, हर्ष धाम भाव में रहने वाले, हिमालय के शिखर पर स्थिर अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधु कैटव का मद नष्ट करने वाले, महेश को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, हे पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, हे पर्वत की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो जय। रथ में मंदोदय शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, परमानंद अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, हे पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नी के आग्रह पर उन्हें अभय दान देने वाली, तीनों लोगों की पीड़ित हरने वाली, दैत्यों पर प्रहार करने वाली, योग त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुंदुभी से धूम धूम की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्यापक करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, है पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय। मात्र अपने हुंकार से ध्रुम लोचन राक्षस का मर्दन करने वाली, ध्रुम अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों को रक्त पीने वाले, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि शिव की और भूत प्रेतों के लुप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, हे पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथ में कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं के विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चोखे निकलते हैं, चारों प्रकार की सेनाएं घोड़ा हाथी पैदल रथ का संहार करने वाली, अपने अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाली, बटकों को उत्पन्न करने वाली, है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, है पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय। देवगणाओं के तत्व को तथा आदि
शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न रहने वाले कुंभ आदि विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले ताल वाले स्वर्णीय गीतों को सुनने में लीन मृदंग की धुन धूम धूम धीमी धीमी और गंभीर ध्वनि सुनने से लिप्त रहने वाली है। महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली है पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमकृत अपने नथुन के झंझन और झिमझिम शब्दों की भूतपति महादेव को मोहित करने वाली नटो नट नदी नटों के नामक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाटक में तत्लीन रहने वाली है। महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली है पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय। आकर्षक कांत के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली काले बमरों के समान सुंदर नेत्रों वाली है। महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली है पार्वती की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। महायोद्धाओं के युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से भी झुंझुक के झुंड की तरह गिरी हुई है। चेहरे पर उल्लास के उत्पन्न उषा के काल के सूर्य की खिली हुई तथा लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली है। महिषासुर का मर्दन करने वाली है पार्वती पुत्री बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली है अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली है पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय। जिनके हाथों में लगातार मदम बहता रहता है उनके हाथी के समान उदयचित है। हे गजेश्वरी तीनों लोकों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित है। राजपुत्री सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली मनमंद की पुत्री के समान महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली है पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल स्वच्छ और कमल के युक्त मस्तक है हंसों के समान सिंह जिनकी चाल है जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है। जिनके बालों में भंवरों से घिरी कुंदनी में पुष्प और बहुफुल पुष्प सुशोभित है उन महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनके हाथों में मुरली बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचरती हुई पुनंद जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती हैं जो सद्गुणों से संपन्न शबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती हैं उन महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली है पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी भी फीकी पड़ जाए ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मड़ियों से उनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह दमकते हैं और जैसे जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मनोगत हो जाता है वैसे देवों के उच्च कलश की तरह प्रतीत होती हो और ऐसे में हे महिषासुर का मर्दन
करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली है पर्वत की पुत्री। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सहस्त्रों दैत्यों के सहस्त्रों हाथों से सहस्त्रों युद्ध जीतने वाली और सहस्त्रों हाथों से पूजे सुर तारक संपर उत्पन्न करने वाली, उनका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाले राजा सुरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति के समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, हे पार्वती की पुत्री, हे पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मैं आपके दयामय पद कमलों की सेवा करती हूँ। हे कमले, ये व्यक्ति कमल निवास जैसे क्यों ना बने। हे शिवे, आपके पद कमल ही परम पद है, उनका ध्यान भी परम पद भी कैसे ना पाऊंगी। महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, है पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के बट से आंधलीन होने वाले इंद्र के समान सौकानुभूति क्यों नहीं पाएगा। हे वाणी, हे माँ सरस्वती, आप में मंगलमय का निवास है, आपके चरणों की शरण लेती हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, है पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा गौर का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो वह क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों में अशुद्धियों को स्त्रियों में विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपया के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, है पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो। जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो। इसीलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और ताप दूर कर दो। महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, है पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। बोलो माता रानी की जय हो। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।